कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके टॉपिक नंबर 23 की। इसके अंदर मैंने लिया आज आपके कॉग्निशन यानी संज्ञान, इमोशन यानी संवेग और माइंड मैपिंग यानी मन का मानचित्रण। ये तीनों ऐसी टर्म है जो आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो इन तीनों टर्म को आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा विद क्वेश्चन आंसर के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाए और आपके सीटेट के एग्जाम में ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और आज आपका टॉपिक नंबर 23 है। इससे पहले 22 टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं, वो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और जितने भी ये टॉपिक आपको करा रहा हूं, ये सभी वो टॉपिक करा रहा हूं जो आपके पेपर में आपको पूछे जाएंगे। एक टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एक से दो या तीन क्वेश्चन भी जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे मुझे आपके लगभग 50 टॉपिक कराने जो आपके एग्जाम में आपको कंफर्म पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं चीजें वही कराता हूं जो पेपर में आपके पूछी जाती है। तो 50 आपके कराने, 23 आज मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। आने वाले टॉपिक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है जितना भी सी टेट और टेट का सिलेबस है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इन महत्वपूर्ण टॉपिक के माध्यम से आपको करा रहा हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले टॉपिक भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉग्निशन, इमोशन एंड माइंड मैपिंग के बारे में। उसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर इन्हीं से रिलेटेड। देख लीजिए अब करते हैं इनके बारे में बात। यही से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में टाइप या क्वेश्चन। पहले बात करते हैं संज्ञान यानी कॉग्निशन। इसका मतलब होता है सूचनाओं का ग्रहण करना, यानी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना। यानी कि मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के प्रति जो अवधारणा यानी कंसेप्ट बना लेता है उसे ही संज्ञान कहते हैं। बेसिकली इसको आप थोड़ा और इजी लैंग्वेज में ऐसे जान लीजिए कि संज्ञान का मतलब होता है सिर्फ जानना। इसको ऐसे याद कर लो, संज्ञान यानी कॉग्निशन का मतलब होता है सिर्फ जानना। किसके बारे में जानना? जो भी उसके एनवायरनमेंट में, चाहे कोई वस्तु होगी, जैसे आप मान लीजिए कोई गाड़ी हो गई, टेबल होगी, मेज हो गई, व्यक्ति हो गए, चाहे कोई भी घटना हो गई, आदि जितनी भी चीजें होती है उनके बारे में सिर्फ जानना, ये होता है आपका संज्ञान यानी कि कॉग्निशन। ठीक है, संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक क्रियाएं होती है, जैसे कल्पना करना, चिंतन, तर्क आदि, ये सब संज्ञान के अंदर होता है। तो समझ गए आप संज्ञान के बारे में? सिर्फ जानना। जैसे कि आप लोग को पता चल जाए कि यूट्यूब पर आपकी तैयारी कौन कराता है टीचिंग एग्जाम की और टेट की, तो वो कराते हैं आपके सचिन सर यानी कि मैं। तो आप लोग जान गए, सिर्फ जानना जरूरी है संज्ञान के अंदर। चलिए बात करते हैं संज्ञान के बाद आगे इसके स्टेप की, यानी इसकी विशेषताओं की, जो संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में दिए हुए हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो भी बना चुका हूं, उसको देख लेना। ये आपके मानसिक क्रियाओं से जो संबंधित होता है। तो अब देखते हैं इसके चरण यानी संज्ञान की विशेषताओं के बारे में। अब संज्ञान के अंदर आपको मान लीजिए किसी चीज की जानकारी होगी, जैसे मान लीजिए बच्चे को जानकारी हो गई कि भाई ये होता है डॉग और ये होती है कार, इसकी बच्चे को जानकारी होगी। उसके बाद जो उसका पहली विशेषता होगी, पहला प्रोसेस होगा, वो होगा अवधान यानी कि अटेंशन। यानी संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करेगा। जैसा आपको पता चल गया कि भाई आपकी यूट्यूब पर तैयारी कराता हूं मैं सचिन। अब जब मैं तैयारी कराता हूं जिस भी सब्जेक्ट की, तो आप क्या करोगे? अटेंशन हो जाओगे मेरे प्रति कि भाई देखे तो सही क्या कराता है ये। ठीक है, जैसे बच्चा इनके प्रति हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्मृति यानी मेमोरी। जब बच्चा अपने वातावरण के चारों ओर चीजों का अवधान कर लेता है, ऊपर अवधान कर लिया, तो वह उनसे संबंधित सूचनाओं को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेगा कि भाई ये जो है डॉग होता है, ये कार होती है, जैसा आप लोगों ने अपने दिमाग में फिट किया हुआ है, ये सचिन सर होते हैं। तो सूचनाओं को अपने दिमाग में आपने फिट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसके बाद होता है मेटाकोग्निशन, यानी कि इसमें सूचनाओं का वर्गीकरण करके, यानी उनको क्लासिफाई करके, तो वर्गीकरण करते समय सही सूचना को सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछे टीचर कि वो कौन सा जानवर है जो भौ भौ करता है, तो बच्चे से क्वेश्चन पूछा, तो बच्चे ने क्या काम करा? जो भी उसके माइंड के अंदर सूचना थी कि ये डॉग होता है, कार होता है, बिल्ली होती है, तो उनको क्लासिफाई किया कि यार भौ भौ तो डॉग करता है, तो बच्चा कहेगा मैम डॉग होता है वो। ठीक है, तो यानी इसने क्या काम करा? सूचना का क्लासिफाई किया और सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत किया। तो समझ गया आप मेटाकोग्निशन के बारे में। चलिए, ये तीनों टर्म आपकी कंप्लीट हो गई जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब एक ही आपका टॉपिक होता है माइंड मैपिंग से रिलेटेड। ये आपका सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए होता क्या है। इसके द्वारा सूचनाओं का अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं। जैसे कोई भी हमको सूचना मिल गई, जैसे डॉग की मिली, गाड़ी की मिली, तो ये देखो गाड़ी का चित्र बना लिया बच्चे ने अपने माइंड के अंदर, साइकिल का बना लिया, बॉल का बना लिया। यानी जितनी भी बच्चे को सूचनाएं मिली उसका उसने चित्र बना लिया, यानी ड्राइंग बना लिया अपने माइंड के अंदर इस तरीके से। इसे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान, इसको सही कर लो, ये यहां पर धाएगा, यानी रिसर्च, मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मन को क्रियाशील रखते हैं और खोजबीन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अपने माइंड में आपने किसी का चित्र बना लिया कि भाई एक खूबसूरत लड़की दिख गई,
या एक खूबसूरत लड़का दिख गया, तो माइंड के अंदर आपने क्या काम करा, इसका चित्र बना ला कि यार सही में बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो उसके बाद क्या काम करोगे, मन को क्रियाशील रखोगे, उसके बारे में सोचोगे, और फिर क्या काम करोगे, खोजबीन करते रहोगे कि यार देखो कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, पता करते हैं क्या करता है, क्या करती है, ठीक है। तो क्रियाशीलता कर रहे हो ना आप, तो इसे क्रियाशीलता का अनुसंधान भी कहा जाता है। और बेसिकली इनका चित्र अपने क्या करेगा बच्चा माइंड के अंदर, नहीं बच्चे नहीं तो बड़े बनाएंगे, तो माइंड के अंदर चित्र बना लेगा। जैसे इस बच्चे ने माइंड के अंदर ये जितनी भी चीजें उनका चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो समझ गए आप माइंड मैपिंग के बारे में कि चीजों चीजों का अपने माइंड के अंदर चित्र बना लेना, ये होता है आपका माइंड मैपिंग। अब बात करते हैं संवेग के बारे में यानी इमोशन के बारे में। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ये वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और इसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका सीटेट का एग्जाम है, अब पेपर होने वाला है, अब सीटेट का एग्जाम। अब सीटेट के एग्जाम में दो ही चीज होगी, या तो बच्चा पेपर में पास हो जाएगा या फिर बच्चा पेपर में फेल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चा पेपर में पास हो जाएगा उसका चेहरा देख लेना, और जो बच्चा पेपर में फेल हो जाएगा उसका चेहरा देख लेना, उसके हाव भाव देख लेना। दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। तो यही होता है आपके इमोशन यानी संवेग। पास हो जाएगा तो खुश देखने को मिलेगा, फेल हो जाएगा तो चेहरा मुरझाया हुआ यानी दुखी मिलेगा। तो यही क्या है, खुशी, दुखी, गुस्सा, ये सब होते हैं हमारे इमोशन, और इनको शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना भी जा सकता है। और इनसे क्या होता है, व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस बच्चे को यहाँ पर समोसा दे दिया तो ये देखो खुश हो गया, और इसको समोसा नहीं मिला, इसको बैठा दिया बच्ची को, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, दुखी हो गई, परेशान हो गई, ठीक है। तो यही क्या है, इमोशन यानी कि संवेग। ये मेरा भांजा है, ये मेरी भांजी है, तो सोचा क्यों ना फोटो के माध्यम से आपको समझा दूं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमोशंस के बारे में। यहां से आपके एक टाइप की कोई पूछी जाती है इमोशंस के बारे में, यानी संवेगों के प्रकार। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग टाइप के इमोशंस बताए हैं, लेकिन बेसिकली हमको वो जानने हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वो पूछा जाता है विलियम मैकडूगल से संबंधित, ठीक है। कि जो विलियम मैकडूगल थे, मनोवैज्ञानिक थे, इनको संवेग का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि संवेग का जनक किसे कहा जाता है, मैकडूगल को। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है जो संवेग से जुड़ी होती है। जैसे जो भी हमारे इमोशन होते हैं, हंसना, गुस्सा करना, ठीक है, या भूख लगना, इनसे जुड़ी होती है मूल प्रवृत्तियां। अब देखो ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में आप लोग जान लो जल्दी से, क्योंकि सिर्फ इनके बारे में यही पूछा जाता है कौन से इमोशन से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। देखो ये 14 की 14 यहां पर लिखी है। जैसे मान लीजिए पहला संवेग हो गया भय का, कि भाई आप लोगों ने किसी ने शेर को देख लिया, तो शेर को देखने बाद क्या लगेगा, डर लगेगा, फियर लगेगा, भय होगा। तो उसके बाद क्या काम करेगा अगला आदमी, वहां से भागना शुरू कर देगा, यानी पलायन। इसको सही कर दो, यहां पर करेगा पलायन, ठीक है। तो डर को, जब डर लगेगा, इमोशन डर का होगा, तो आदमी वहां से पलायन करना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। इसी तरीके से दूसरी मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा, यानी कि युद्ध करने की इच्छा। मान लीजिए हमारा मूड खराब है, हमें किसी बात पर कोई बात अच्छी नहीं लगी और हमारा मन कर रहा है इससे लड़ाई करो जाके, तो हमारे अंदर कैसा इमोशन आएगा, तो हमारे अंदर आएगा गुस्सा यानी क्रोध यानी एंगर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी अगर घृणा है, हमारे अंदर इमोशन है घृणा का, तो वो क्या हो जाएगा, निवृत्ति, ठीक है। यानी कि आप ही ये इसको बोल सकते हो, जब किसी से घृणा हो जाती है तो हमको फिर वो अच्छा नहीं लगता। अगली आपकी आश्चर्य, ये हो जाएगी आपकी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी से रिलेटेड। ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी गई है कई बार कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति का संबंध कौन से संवेग से है, तो वह आश्चर्य से संवेग से, ठीक है। उसके अलावा वात्सल्य, ये संवेग जिसके अंदर हो जाएगा वो बच्चों से यानी शिशुओं से प्यार करना शुरू कर देगा, वात्सल्य। आगे देखते हैं इनके बाकी के संवेग के बारे में। ये क्या हो गया, एक सेकंड, चलिए वात्सल्य तक हो गया। उसके बाद देखिए अगला है विषाद, ये हो जाएगा आपका शरणागति से। संरचनात्मक भावना, ये हो जाएगी आपकी रचनात्मक, आपकी मूल प्रवृत्ति से। स्वामित्व की भावना, अगर हमारे अंदर ये इमोशन होगा, स्वामित्व की भावना यानी ओनरशिप का संवेग होगा, तो वहां पर संचय प्रकृति हो जाए, प्रवृत्ति हो जाएगी यानी जोड़ने की। एकाकीपन की अगर हमारे अंदर संवेग होगा, अकेला रहने का अगर संवेग होगा, तो मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, सामूहिकता यानी समूह में रहने की। अगर कामुकता इमोशन होगा तो वहां पर काम मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। श्रेष्ठता की भावना का इमोशन होगा तो आत्मगौरव की मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लीजिए इसके बारे में। आत्महीनता की जब नेगेटिव ऑफ सेल्फ फीलिंग आ जाएगी कि अपने आप को आत्महीन करोगे, कि मतलब हीनता की भावना आ जाएगी, मैं ये काम को नहीं कर सकता, तो वहां पर कैसा हो जाएगा, आपकी मूल प्रवृत्ति देने की हो जाएगी। भूख का अगर संवेग होगा तो देखिए भूख अगर हमारे अंदर संवेग है तो हमें खाना ही खाना पड़ेगा, यानी कि आपका भोजन अन्वेषण हो जाएगा, हमें भोजन की जरूरत पड़ेगी। आमोद का हो जाएगा इमोशन हमारे अंदर, तो वहां पर हास्य यानी लाफ्टर यानी खुशी का आपकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, उनसे संबंधित इमोशन मैंने आपको बता दिए। हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाए। अब बात करते हो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सभी आपके एग्जाम में, ठीक है। यही क्वेश्चन मोस्टली आपके पूछे जाते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। देखिए
पहला क्वेश्चन आपका लर्निंग यानी सीखना क्या होता है? तो देखो इसका आंसर है फोर्थ, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। भाई मान लीजिए आप कोई चीज सीख रहे हो, जैसा आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, संवेग के बारे में मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो इमोशन है, आप गुस्से में हो या फिर आपका मन नहीं है, आप लोग टेंशन में हो और खुश नहीं हो, तो क्या सीख पाओगे सही से? नहीं सीख पाओगे। अगर मान लीजिए आपका मन अच्छा है, आप लोग अच्छे मन से हो, पॉजिटिव वे के साथ बैठे हो, तो अगर हमारा ऐसा इमोशन है तो हम चीजों को जल्दी सीख पाएंगे ना। तो इसलिए सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है सीखना। अगर पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा तो जल्दी सीखेंगे, नेगेटिव होगा, उदास होगा तो लेट सीखेंगे, ठीक है। इसलिए अपना जो सीखते टाइम संवेग होते हैं उनको पॉजिटिव रखिए, आप लोग खुश रहिए। खुश रहोगे, एग्जाम भी पास करोगे और चीजें भी जल्दी सीख जाओगे। अगला देखते हैं, मन का मानचित्रण यानी कि माइंड मैपिंग किससे संबंधित होता है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था मन का मानचित्रण यानी जब हमने माइंड के अंदर किसी का चित्र बना लेते हैं, जैसे बच्चे ने गाड़ी का बना लिया था, ठीक है, और उसके अलावा बैट का बना लिया था, आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर लड़के लड़की का बना लिया था, ठीक है। तो यही होता है आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, जब मन की क्रियाशीलता इसके अंदर होती है और खोजबीन करती है, ठीक है। तो ये होता है आपका मन का मानचित्रण। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि संज्ञान और संवेग के बारे में। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है संज्ञान और संवेग के बारे में। देखते हैं जो इसका सही आंसर है, देखिए वो हो जाएगा इसका आंसर आपका सेकंड, कि जो संज्ञान और संवेग है परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की शादी है, ठीक है, ये में मान लीजिए किसी की शादी है, तो शादी पर हम कैसे इमोशन प्रकट करते हैं? जो हमारे इमोशन होते हैं, देख लेना हमारे चेहरे खुशी से मिलेंगे, ठीक है, कोई टेंशन में नहीं मिलेगा या कोई रोता हुआ नहीं मिलेगा। तो शादी में कैसे इमोशन होता है? हंसने का। अगर मान लीजिए हंसने की जगह शादी में कोई वहां पर रोना स्टार्ट कर दे यानी उल्टा काम कर दे, तो क्या होगा? बड़ा नेगेटिव फर्क पड़ेगा। संज्ञान का मतलब मैंने आपको बताया था सिर्फ जानना, और इमोशन बता दिया था मैंने आपको जो इमोशन होते हैं। यानी अगर हमें चीजें ही नहीं पता कि शादी पे जाकर क्या चीजें करते हैं, तो हमारा क्या काम होगा? हमारा नेगेटिव काम हो जाएगा। तो इसलिए सही टाइम पर सही इमोशंस का यूज करना, ये दोनों ही आपस में जुड़े होते हैं। यानी संज्ञान का मतलब जानना, हमें जानकारी होनी चाहिए कौन से इमोशन का कहां पर यूज करना है। तो इसलिए आंसर सेकंड सही है कि एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला टाइप का क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? ऊपर मैंने आपको 14 टाइप के संवेग बताए, तो देखो उसी में से आपका डर यानी फियर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप शेर को देख लेते हो तो उसे देखकर भाग जाते हो, यानी क्या करते हो? पलायन शुरू कर देते हो। ये आपका मूल प्रवृत्ति पलायन हो गई, और जो इमोशन हो गया वो कौन सा है? डर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सारे कंप्लीट कर दिए जो मैंने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयंगात्मक विरेचन का अर्थ क्या होता है? तो देखो स्वयंगात्मक विरेचन का अर्थ होता है स्वयंगात्मक दमन से बाहर निकलना। मान लीजिए कोई बच्चा दुखी है, अब कोई बच्चा दुखी है, परेशानी में, टेंशन में है, तो अगर हम उससे खुद पूछेंगे कि भाई बताओ बेटा क्यों दुखी हो तुम, क्यों परेशान हो, तो बच्चा खुद बताएगा कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। तो जो उसने अपने संवेग का दमन कर लिया था यानी दबा लिया था, उससे हम उसको बाहर निकाल रहे, यही होता है स्वयंगात्मक विरेचन। तो फ्रेंड्स देखिए जितने भी आपके कंसेप्ट थे वो मैंने क्लियर कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे आपकी प्रैक्टिस के लिए वो भी बता दिए। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। तो आज आपका टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा टॉपिक 24 जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, और आपके लगभग ऐसे 50 टॉपिक मुझे कराने हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को तो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।